everyone. I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे. तो भाई यहाँ पर हुई है अभी वेडनेसडे मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे हैं और आज है मेरी छुट्टी. मुझे फार्मेसी नहीं जाना है, तो बस अभी बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है. आज थोड़ा लेट हो गया, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है अभी, और अभी मैं जा रही हूँ घर. और घर जाके सबसे पहले पीऊँगी चाय, अच्छी सी चाय बना के पीऊँगी और फिर आप लोगों से बात करूँगी आराम से. तो अभी मैं आ गई हूँ घर और मैंने चाय बनने के लिए रखी है स्लो फ्लेम पर. जब मुझे कहीं जाना नहीं होता है ना, मैं घर पर होती हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल आराम से तसल्ली से चाय बनाती हूँ. तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं करूँगी अपने बालों में ऑयलिंग, क्योंकि मुझे करना है अभी शैम्पू. अच्छा, यूजुअली क्या होता है ना, जैसे मुझे शैम्पू करना होता है तो मैं प्रीवियस नाइट को मैं ऑयलिंग करके छोड़ देती हूँ ओवरनाइट अपने बालों में, और फिर मैं नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ मॉर्निंग में. लेकिन कल क्या हुआ ना, मैं फार्मेसी से आई, थोड़ा ज़्यादा काम था तो आते हुए लेट हो गया, और बस आके मैंने फिर बच्चों को सुलाया और उसके बाद मैं किचन में लग गई. और मैं एक दो काम करने के लिए किचन में गई थी, लेकिन एक के बाद एक काम याद आते चले गए. और फिर माइंड में ये भी था कि मॉर्निंग में मुझे फार्मेसी नहीं जाना है, तो ये सारे काम निपटा लेती हूँ. जैसा हम सबके साथ ही होता है, मेरी मम्मी के साथ भी होता था कि वो किचन में जाती थी और निकलना भूल ही जाती थी, वहाँ से बहुत देर तक लगी रहती थी किसी न किसी काम में. तो आजकल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, स्पेशली जब मुझे नेक्स्ट डे फार्मेसी नहीं जाना होता ना, तब मेरे साथ होता है ऐसा. तो बस मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और बड़ा मुझे लेज़ी सा फील हो रहा था, तो फिर मैंने ऑयलिंग नहीं किया नाइट में. तो बस अभी मैं बच्चों को ड्रॉप करके आई हूँ स्कूल और मेरी है छुट्टी. तो मैं अभी बहुत सारा तेल लगाऊंगी अपने बालों में और उसके बाद शैम्पू करूंगी. तो मेरे घर में ना लड्डू गोपाल हैं, मैंने कान्हा जी अपने घर में बैठाए हुए हैं. तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि शैम्पू करना था, तो इसलिए नहाई नहीं. तो जब मैं नहाती नहीं हूँ ना, तो फिर मैं उनको हाथ नहीं लगाती बिना नहाए. तो मैंने अपनी बेटी से आज उनको करवाया है, वो नहला के गई है, उनको भोग लगा के और दिया लगा के आज वो गई है. यूजुअली ऐसा ही होता है, जब मैं नहीं कर पाती हूँ ना, मैं नहा नहीं पाती हूँ या और किसी रीज़न की वजह से मुझे नहीं करना होता है, तो फिर मेरी बेटी करती है. कई बार बेटा भी कर देता है, उसको मैं बता देती हूँ कि बेटा ऐसे कर दो, तो वो भी कर देता है, वो भी सीख रहा है अभी. पर ज़्यादातर बेटी करती है, बेटी से मैं करवा देती हूँ. तो बस अभी वो करके गई है, तो अभी मैं ऑयलिंग करूँगी और उसके बाद चाय पीऊँगी. तो चलो मैं एक बार तेल लगा लेती हूँ और अपना चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर 3 तरह के तेल हैं, 3 अलग अलग तरह के, और मैं अपनी ऑयलिंग करने वाली हूँ. तो मैं ये तीनों ऑयल्स को मिला के ऑयल बनाऊँगी अपने लिए. तो ये 1 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया. ये यहाँ पे ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है मेरे पास, ये मैंने 1 चम्मच ले लिया. और इतना ही, लगभग 1 चम्मच ही मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ. और अब मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में गरम करूँगी. तो ये मैंने बस मेल्ट किया है, गरम नहीं करना है, मेल्ट ही करना है. तो मैंने बस, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल था ना वो थोड़ा जम रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी ठंडी है, बहुत गर्मी अभी नहीं है यहाँ पर. तो ये अगर आप देख सकते हो तो पूरा जमा हुआ है ये, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव किया है. और अब मैं इसमें, ये कैस्टर ऑयल है मेरे पास यहाँ पे, कि मैं लगभग 1 चम्मच, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इससे मैं अपनी ऑयलिंग करूँगी. तो मैं भाई अपनी ऑयलिंग इस तरह से करती हूँ. कई बार मैं अनियन वाला ऑयल भी बनाती हूँ, वो भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. करी लीव्स और अनियन डाल के भी मैं बनाती हूँ ऑयल, तो वो भी मैं शेयर करूँगी. लेकिन अभी जब वो मेरे पास नहीं होता है बना हुआ तेल, तो फिर मैं ये 3 तरह के तेलों को मिला के मैं अपना करती हूँ ऑयलिंग.
कुछ इस तरह से करती हूँ। हालांकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो रखे हैं अभी, पता नहीं क्यों, जैसे जैसे एज होती जा रही है ना वैसे वैसे मेरे बाल, या तो एजिंग आप कह सकते हो, या फिर मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही हूँ। अभी पिछले 2 सालों से मेरी लाइफ थोड़ी होश-पोश चल रही है। बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई, जॉब, घर के काम, बच्चे, इन सब के चलते ना मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है कर लेती हूँ, पर ऑयलिंग मैं ज़रूर करती हूँ शैम्पू करने से पहले। तो कुछ इस तरह से आज मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ। तो बस अब बहुत अच्छे से ये सारा तेल मैं अपने बालों में लगाऊंगी और उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए छोड़ूंगी और फिर शैम्पू करूँगी। तो चलिए एक बार लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो भाई ऑयलिंग कर ली मैंने अपने बालों में, पूरे घर का तेल मैंने लगा लिया अपने बालों में। तो और फेस देखो कैसा अजीब सा लग रहा है ऑयलिंग करने के बाद, दादी अम्मा वाला। पर ठीक है यार, जैसा भी है और ठीक है, मैंने कौन से मॉडलिंग करने जाना है। तो आज क्या हो ना, मेरी गुगली हो गई। एक तो मुझे ओवरनाइट छोड़ना होता है ऑयलिंग, वो मैं नहीं कर पाई। कल रात को मुझे करना था, वो मैं नहीं कर पाई। और सुबह भी ना मैंने बच्चों को ड्रॉप करके आने के बाद सोचा कि मैं जल्दी से ऑयलिंग करूँगी और उसके बाद ही मैं कुछ और काम करना स्टार्ट करूँगी। तो क्या हुआ ना, जब मैं बच्चों को ड्रॉप करके आ रही थी, रास्ते में थी, तो मैंने अपनी मेरी एक बचपन की दोस्त है स्कूल टाइम की, तो मैंने सोचा मैं उससे बात करूं। तो क्योंकि क्या होता है ना, मुझे वेडनेसडे या सैटरडे जब मेरी छुट्टी होती है तो इन्हीं 2 दिन में मुझे टाइम मिलता है इंडिया कॉल करने का, क्योंकि टाइम का भी रहता है ना, दिन रात का चक्कर रहता है, टाइम जोन डिफरेंट है इंडिया और यूएसए का। तो और बाकी जो रेगुलर डेज होते हैं ना, उनमें बात नहीं हो पाती है इंडिया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी में मैं रहती हूँ सुबह, क्योंकि बच्चों को ड्रॉप करके उसके बाद डायरेक्ट मैं फार्मेसी जाती हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाता है मुझे। तो आराम से बात करने का टाइम ना मुझे इन दोनों दिन में ही मिलता है। तो मैंने सोचा मैं उसको कॉल कर लूँ, रास्ते में बात हो जाएगी घर जाते जाते। तो मैंने उसको कॉल किया ना, मैंने उसको 2 बार ट्राई किया, उसने फ़ोन नहीं ही मेरा उठाया। और जब मैं घर आई वापस और मैं बस ऑयलिंग अपना तेल रेडी करके मैं ऑयलिंग करने स्टार्ट ही करने वाली थी, और उसका फिर उधर से कॉल आ गया। तो पहले उसका एक बार कॉल आया, मैंने सोचा मैं जल्दी से तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको कॉल करूँगी, लेकिन उसका फिर ना 2-3 बार उसका कॉल आया, तो मैंने सोचा चलो मैं पिक कर लेती हूँ। और बस वीडियो कॉल हो रही थी और बहुत सारा टाइम लग गया, बहुत सारी बातें हमने की। ऐसा ही होता है जब बचपन के दोस्त बहुत टाइम बाद बात करते हैं ना, तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस बहुत लंबी बात चल गई, और मैंने जो सोचा था ना कि मैं तेल लगा के छोड़ दूँगी और उसके बाद 1-2 घंटे बाद शैम्पू करूँगी, तो अब बस अभी बहुत देर तक बात करी हमने अभी, और अब मैंने ऑयल लगाया है क्योंकि वीडियो कॉल रहती है ना, तो आप काम करते करते बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यार थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपसे टाइम निकाल के बात कर रहा है तो आप बैठ के अटेंशन दो, उसकी बात को सुनो समझो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं वीडियो कॉल पे भी, पर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। ऑडियो कॉल की बात अलग होती है, या आप उसको नहीं देख पा रहे हो, सामने वाले को, वो आपको नहीं देख पा रहा है, तो ऑडियो कॉल पे मैं भी करती हूँ। कई बार मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, या और किसी से भी, मैं जैसे इंडिया बात करती हूँ ना, तो मैं बात करते करते अपना काम भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर वीडियो कॉल हो रहा होता है ना, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आराम से बैठ के बात करूँ, क्योंकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, उसको भी लगे कि हाँ आप टाइम दे के किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो बंदा आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। और वैसे भी वो मेरी बचपन की दोस्त है, तो बिल्कुल ऐसा वाला है हमारा कि उसको मेरी हर चीज़ पता होती है, मुझे उसकी हर चीज़ पता होती है। तो बस बहुत सारा टाइम ऐसे निकल गया भाई। और वेडनेसडे को जो मेरी छुट्टी होती है ना, पता है मुझे फील ही नहीं होता है कि मेरी छुट्टी है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों का वेडनेसडे को अर्ली रिलीज़ होता है स्कूल से। बच्चों का स्कूल सिर्फ 8 बजे से 12 बजे तक ही होता है, और 12 बजे के बाद टीचर्स की ट्रेनिंग होती है स्कूल में। तो बच्चे बहुत जल्दी घर आ जाते हैं, 12 बजे के बाद बस घर आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो गए थे और अभी वापस आ गए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मेरे काम भी ख़त्म नहीं हो पाते हैं और वो घर आ जाते हैं। तो बस अभी मैंने किया है ऑयलिंग, और मुझे बनाना है बच्चों के लिए कोई स्नैक, क्योंकि एवरी वेडनेसडे और सैटरडे मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कोई होममेड स्नैक बनाऊँ, हेल्दी सा।
रेगुलर डेज में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बस आपका लंच और डिनर किसी तरह बन जाए हेल्दी खाना, और तो बस वही मैं कर पाती हूँ एवरीडे तो। लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कोई अच्छा सा स्नैक उनकी पसंद का भी हो, जिसे वो खुश होकर खा भी लें और हेल्दी भी हो, तो मैं ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ। तो बस अभी मैं तैयारी करूँगी थोड़ी सी, जब वो लोग आएंगे बनाऊँगी तब, लेकिन तैयारी करके जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं लूँगी शावर और लॉन्ड्री डालूँगी कपड़े धुलने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने बेटे को पिक करने। बेटी तो मेरी खुद से आ जाती है, वो बड़ी है अभी, तो वो अपना बाइक पर जाती है, तो वो अपने आप आ जाती है, अपने आप चली जाती है, अपने आप आ जाती है। लेकिन बेटा भी मेरा छोटा है, तो उसको मैं लेकर आना पड़ता है उसको। तो बस अभी मैं जल्दी से अपना किचन में कर लेती हूँ और शावर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी पिक करने उसको। तो चलिए। अच्छा, मुझे ना मैं भूल ही गई, देखो मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी। बहुत सारे लोग ना मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं लेकिन उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है। मेरे जो मैं नए व्लॉग्स अपलोड करती हूँ ना, उनका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मुझे नहीं पता यार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं यूट्यूब पर ना, मुझे अब अराउंड 1 ईयर मुझे होने को आया है, लेकिन यूट्यूब ना मैं रेगुलर नहीं करती हूँ। जैसे दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं ना, जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं, वो रेगुलर करते हैं, तो उनको सारा कुछ पता होता है, सेटिंग्स और वो सब। तो मैं उतना टाइम दे नहीं पाती हूँ यूट्यूब को। मेरा 1 या 2 ही व्लॉग आते हैं चैनल पर वीक में, क्योंकि उतना टाइम मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ यहाँ पर, और घर के काम और बच्चे भी रहते हैं, तो उतना टाइम मैं दे नहीं पाती हूँ। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूट्यूब की, तो मुझे नहीं पता कि क्यों आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है अगर आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है, आप यूट्यूब के बारे में जानते हो और आपको कुछ पता है कि कोई ऐसा सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं कि अगर किसी ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो कुछ और चेंज करना है मुझे अपने चैनल पर, मुझे अगर आपको पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे सजेस्ट करना, और मैं भी अपने एंड पर भी मैं पता करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं और वो बताते भी हैं कि उनको नोटिफिकेशन आता है एवरी टाइम, पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा, बैक टू बैक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो देखते हैं लेकिन उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है नए ब्लॉग का। अगर मैं जब भी अपलोड करती हूँ उनको आता नहीं है। तो मैं भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ पता लगाने की, और अगर कोई मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं और उनको मालूम है कि भाई कोई सेटिंग में कुछ चेंज करना होता है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए, मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ, फिर मुझे अपने बेटे को पिक करने भी जाना है, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैं जा रही हूँ अभी रेयांश को पिक करने के लिए। मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर करने में ना टाइम लग जाता है, और बाकी काम भी मुझे जल्दी करने थे। तो बस, और ये देखिए मेरे ना बाल गीले हैं अभी, क्योंकि शैम्पू करके तुरंत से मुझे निकलना पड़ा रेयांश को पिक करने के लिए, और गीले बालों के ऊपर ही हैट लगाना पड़ा है मुझे, क्योंकि भाई यहाँ पर बड़ा सा हैट लगाना और बड़ा सा चश्मा लगाना तो मजबूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं कई बार बताती हूँ अपने ब्लॉग्स में कि यहाँ पर जो सनरेज़ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं हमारी स्किन के लिए, तो धूप से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो आज गीले बालों के साथ ही मुझे हैट पहनना पड़ रहा है, पर ठीक है यार, धूप से तो बचना है, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी हार्श सनरेज़ होती है ना, उससे स्किन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो लोग बच के रहते हैं, थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा के, हैट पहन के बड़ा सा, या फिर कैप, अर्ली मॉर्निंग में भी अगर निकलते हैं ना तो कैप पहन के, चश्मा पहन के ऐसे निकलते हैं। तो बस अभी लेट हो चुका है, रेयांश का स्कूल छूटने वाला है, और मैंने कॉल कर दिया है स्कूल में कि मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, तो वो उसको स्कूल ऑफिस में ले जाएंगे। एक्चुअली स्कूल बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, और अलग अलग क्लासेस के अलग अलग गेट्स हैं। तो जब स्कूल रिलीज़ होता है तो बच्चे को वहाँ पर उस गेट पर ही रखते हैं। तो जैसे मेरा बेटा भी छोटा है ना, वो किंडरगार्टन में है,
तो उसका स्कूल गेट अलग है और मेरी बेटी का स्कूल गेट अलग है। स्कूल सेम है पर गेट्स अलग अलग हैं। तो बस अभी जल्दी से पहुंचूंगी। और पता है रेयांश बहुत गुस्सा करता है, वो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है, उसको पसंद नहीं है वेट करना बिल्कुल भी। और आजकल पता है क्या हो रहा है, जैसे मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना कर देती हूँ, जैसे उसको टीवी देखना है सपोज़, या उसको कुछ करना है और मैं उसको मना कर देती हूँ कि अभी नहीं, बाद में करना है, या फिर नहीं करना है, या आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वो आजकल मुझे ना सीधा ये बोलता है, आई नो यू डोंट लव मी, आई नो यू डोंट लव मी। वैसे उसकी आजकल ना ऐसे इमोशनल अत्याचार उसका चल रहा है, हर बात पे वो ये चिपका देता है आई नो यू डोंट लव मी, और इस तरह से वो अपनी बात मनवाता है। बहुत सारी मनवा लेता है, बहुत सारी मैं नहीं मानती, जो उसके लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है वो मैं नहीं भी मानती हूँ। तो चलो मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाती हूँ, उसको पिक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बच्चों को पिक कर लिया भाई स्कूल से, और यहाँ पर वैसे ना सेफ़ होता है, छोटे बच्चे भी वॉक करके आ जाते हैं घर पे, यहाँ पे सेफ़ होता है। क्योंकि जैसे स्कूल टाइम होता है ना, मॉर्निंग में भी जैसे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है और बच्चों के फिर स्कूल रिलीज़ का टाइम होता है, स्कूल की छुट्टी होने का टाइम होता है, तो यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और क्रॉसिंग गार्ड्स होते हैं। जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, रेड लाइट होती है या कहीं पर भी रोड क्रॉस करने के लिए, तो बच्चों को रोड क्रॉस कराने के लिए क्रॉसिंग गार्ड्स भी होते हैं, और जो स्कूल के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्रॉपर क्रॉसिंग गार्ड्स होते हैं, तो सेफ़ होता है। वैसे बच्चे अपने आप चले जाते हैं, इसीलिए मैं अपनी बेटी को भी भेज देती हूँ, वो अपने आप मैनेज कर लेती है आना जाना, क्योंकि उसके पास बाइक है। अच्छा, बाइक ना यहाँ पर जो साइकिल होती है ना, हम इंडिया में साइकिल बोलते हैं, यहाँ पे साइकिल को ही बाइक बोलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे बाइक बोलती हूँ ना कई बार, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर साइकिल को ही बाइक बोलते हैं। तो सेफ़ होता है, वैसे क्रॉसिंग गार्ड्स होते हैं और जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो ऐसे कोई सेफ नहीं है। व्हाट? और ये देखो, ये हमारा छोटू आर्टिस्ट, इसको कुछ दिखाना है आपको। ये देखो इसने क्या किया है, इसकी क्रिएटिव माइंड ने देखो क्या किया है। ये कैसे किया आपने, कैसे किया ये? हाउ डिड यू डू दैट? कैन यू से नमस्ते इन हिंदी प्लीज? हाँ नो, हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के बोलो प्लीज। कैसे बोलते हैं नमस्ते? तो अभी मैं जाऊंगी घर, और घर जाके बच्चों को अच्छा सा स्नैक बना के खिलाऊंगी और फिर इनके साथ थोड़ा सा खेलूंगी, क्योंकि वेडनेसडे के दिन ही मुझे टाइम मिल पाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।